श्राद्ध पक्ष के कड़वे दिनों ने राजनीति को प्रभावित कर दिया है। दरअसल सनातन धर्म में 16 श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। इन दिनों हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये दिन केवल पितरों के लिए समर्पित है। आचार संहिता से पहले बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही थी, तो वहीं श्राद्ध पक्ष लगने के बाद से बीजेपी ने एक भी सूची जारी नहीं की है। इधर कांग्रेस भी अब श्राद्ध के बाद ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लगने से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी 2 सूची जारी कर दी गई हैं। इन दोनों ही सूची में 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है और एक नाम और घोषित किया गया था। वहीं अब बीजेपी की तीसरी सूची का इंतजार है। तो इधर कांग्रेस ने अब तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया है और इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री के साथ ही केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। जबकि मध्य प्रदेश से इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और ओमकार सिंह मरकाम शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की सूची को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा प्रत्याशियों की सूची 7 दिन बाद आएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित बैठक में करीब 130 से 140 सीटों पर चर्चा हुई है। नामों पर फैसला अगले 6-7 दिन में किया जाएगा। एक बैठक और होगी जिसमें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। इधर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अब तक 79 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इन प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में बीजेपी ने 2 सूची जारी की है। दोनों ही सूची में 39 प्रत्याशियों के नाम थे, जबकि एक सिंगल नाम बाद में घोषित किया गया। हालांकि श्राद्ध पक्ष लगने के बाद से बीजेपी की सूची भी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि श्राद्ध पक्ष के बाद ही बीजेपी भी अपनी तीसरी सूची जारी करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल राजनीतिक दलों की चुनावी सियासत पर कड़वे दिनों का साया है। अब श्राद्ध पक्ष 14 अक्टूबर के बाद समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद ही एक बार फिर चुनावी हलचल में तेजी आएगी। लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 दिन में चुनाव को लेकर आचार संहिता जरूर लग सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताने वाले मामले पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा, हिंदू धर्म का विरोध करने के मामले के ब्रांड एम्बेसडर दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करके जो प्रदर्शित करने की काम किया है वह घर देश विरोधी और सनातनी विरोधी मानसिकता को प्रतीक करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी नेताओं को राम में रावण दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस नेता गाली देते हैं। गुजरात में गाली दी तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। वहीं महंगाई को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि महंगाई की दिग्विजय ने बात की, लेकिन कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे कम महंगाई दर देश में है। देश में बेरोजगारी को कम करने का काम मोदी सरकार ने किया है, जबकि बेरोजगार युवाओं के साथ कांग्रेस ने धोखा किया था। मोदी सरकार में 93,000 स्टार्टअप की शुरुआत हुई। भारत का युवा नौकरी लेने नहीं देने वाला बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को हर महीने नौकरी दी गई है। वीडी शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार का रावण कौन है सब जानते हैं। कांग्रेस ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर एक बार भारत के अंदर हिंदू विरोधी एम्बेसडर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से ट्वीट करके
जो प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ये उनकी घोर भारत विरोधी मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता के साथ हिंदू और सनातन विरोधी मानसिकता को प्रतीक करता है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की सूची घोषित नहीं होने पर तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए अभी तक सूची जारी नहीं की गई है। सारंग ने कहा कि सूची के पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी का बाजार दिल्ली में सज रहा है। कांग्रेस द्वारा सरकार आने पर आरक्षण का लाभ और आदिवासियों के लिए योजना शुरू करने को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण सबसे पहले बीजेपी सरकार ने दिया है, उस पर भी कांग्रेस ने मामला कोर्ट में उलझा दिया था और कांग्रेस कभी भी आदिवासी हितैषी नहीं रही है। देश में 70 साल राज करने के बाद भी आदिवासियों की स्थिति अच्छी नहीं हुई है। अब चुनावी समय में सिर्फ वादों के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। सारंग ने किसानों के मुद्दे को लेकर कहा कि कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करने की बात को लेकर सरकार में आई, लेकिन उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। पहले कांग्रेस को किसानों से माफी मांगना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है, इस देश में आदिवासी वर्गों को सबसे बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जब द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उनका भी मजाक उड़ाया गया और उनका विरोध किया गया। यदि कांग्रेस आदिवासी वर्ग की इतनी हिमायती होती तो वो अपनी सरकार में आदिवासियों का भला करती। केवल चुनाव के वक्त मुद्दे उठाकर आदिवासियों को गुमराह करना ये कांग्रेस की आदत है। गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हो? अभी तो अपने अपने गुर्गों को टिकट दिलाना और अपनी अपनी दुकान चलाना, इसी में कांग्रेसी व्यस्त है। कहाँ गई स्क्रीनिंग कमेटी, कहाँ गई प्रदेश की चुनाव समिति? केवल अपनी ढपली, अपना राग, इस मुद्दे पर कांग्रेस काम कर रही है। अभी देखिए इतने जल्दी कांग्रेस की ना लिस्ट आएगी ना उम्मीदवार बनेगी। जीतू पटवारी जी को ये दिव्य ज्ञान उस समय क्यों नहीं आया जब कमलनाथ की सरकार में वो मंत्री थे? और यदि वो किसानों की इतनी हिमायत की बात करते हैं तो वो ये भी बताएं कि कांग्रेस की सरकार के समय किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ था? कांग्रेस ने तो किसानों से ये वादा किया था ना कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, परंतु उन्होंने माफ नहीं किया। अब यदि कांग्रेस के नेता किसानों की बात करते हैं तो पहले वो किसानों से माफी मांगे कि उन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा किसानों का माफ नहीं किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोटाले के सरताज हैं। उन्होंने भगवान का सौदा किया है तो फिर वे इंसान की कीमत क्या जान सकते हैं? चंदा चोरी से चढ़ावा चोरी तक उनके घोटाले हैं। उन्होंने कहा कि इंसान से लेकर भगवान तक और आम आदमी से लेकर परमात्मा तक सबको पाखंड और भ्रष्टाचार का निशाना बनाने में अगर कोई राज्य नंबर 1 पर है तो वे मध्य प्रदेश है। नायक ने कहा कि धर्म को भगवान के नाम को अपनी असफलताओं और नाकामियों की ढाल बनाते हैं। धर्म को निजी आस्था मानने वाले बापू के विचार की रोज हत्या करते हुए वोट बटोरने के लिए धर्म को, ईश्वर को राजनीतिक हथियार बनाते हैं। पर जब धर्म और आस्था की कसौटी पर परखा जाता है तो राम मंदिर के नाम का चंदा तक खा जाते हैं। आज एक नए घोटाले की खबर सुर्खियां बटोर रही है। सतना के वेंकटेश लोक की टाइल्स 8 करोड़ रुपए में लगाई गई थी तो 2 दिन में टाइल्स उखड़ गई। इससे साफ है कि जनता की जेब तो कट ही रही है, लेकिन भगवान के दरबार को भी नहीं बख्शा जा रहा है। चुनाव के होने से ऐन पहले, अधिसूचना आने के ऐन पहले बहुत सारे, आज मैं तो कोई ये देख रही थी 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा मोदी जी एक भाषण में करके गए, 10,000 करोड़ की दूसरे में करके गए, और शिवराज सिंह चौहान जी ने कितना 53,000 करोड़ की, हाँ 53,000 करोड़ ना, मैं पढ़ रही थी, 53,000 करोड़ की घोषणाएं आप कर रहे हैं। 4,22,000 करोड़ का आप कर्ज ले चुके हैं। तो आपके आय और व्यय में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं मालूम है। और आनन फानन, जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि किसी तरीके से डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, किसी परियोजना का नाम सुन के कोई 1 वोट 2 वोट मुझे मिल जाए, अब ये नौबत उनकी आ गई है। और तो और सोचिए, हालत भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई है कि उल्टा सर्वेक्षण हो रहा है कि कौन सबसे कम वोटों से हारेगा, अब इसका सर्वेक्षण करने लगे हैं। तो जहां जहां घोटाला होगा वहां जांच होगी।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी लोक और संस्कृति और रानी दुर्गावती और अहिल्याबाई और महाराणा प्रताप आपको 18 साल में याद नहीं आए? तब आपकी दृष्टि में ये लोग गौण थे, और अब चुनाव आते हैं क्योंकि आपको हर एक वर्ग से वोट चाहिए तो आपको ये याद आने लगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कोयला घोटाले के आरोप लगाए थे। इस मामले में अजय सिंह को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस प्रहलाद सिंह पटेल ने वकील के माध्यम से दिया है। बता दें कि नरसिंहपुर में जन आक्रोश यात्रा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मंच से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को कोयला स्कैम में शामिल बताते हुए उन्हें पलायन पटेल का नाम दे दिया है, जिस पर बीजेपी ने अजय सिंह के इस कृत्य को निंदनीय बताया और साथ ही ये जानकारी देते हुए कहा, नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने उनके इस कथन पर उन्हें 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का साक्ष्य दें, आप नहीं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। इसके साथ ही सांसद कैलाश सोनी ने उनको चुनौती देते हुए कहा कि अगर चुनाव लड़ना है तो नरसिंहपुर आ जाएं। वहीं जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने कहा कि हम सभी बीजेपी के सिपाही हैं, जहां से हमें पार्टी आदेश करती है चुनाव लड़ते हैं। हमारे जिले का गौरव है कि हमारे प्रहलाद पटेल यहां से प्रत्याशी हैं। नरसिंहपुर जिले की मर्यादा के बाहर है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये परंपरा हम नहीं चाहते कि हमारे जिले में स्थापित हो, और इसके लिए हम वैधानिक रास्ते से तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर विधानसभा के यहाँ भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उन पर निराधार और अनर्गल एक आरोप लगाया कि उनका कोल स्कैम में उनका नाम था और हमने उसमें उनके लिए, क्योंकि आरोप निराधार है, एक नोटिस लीगल नोटिस दिया कि आप तो माफी मांगी सार्वजनिक रूप से, हमने तो आपका मानहानि का दावा नरसिंहपुर जबलपुर करेंगे, ऐसा नोटिस हमने उनको दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी का काम लगातार चल रहा है। बीते दिनों पंचायती राज का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें प्रियंका गांधी ने भी संदेश दिया, जनता कांग्रेस को दोबारा चुनेगी और हमारी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है, बैठक लगातार चल रही है और चलेंगी। कांग्रेस सीईसी की हो रही बैठक को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि जब तक सीईसी उस पर ठप्पा नहीं लगाती तब तक हमारे प्रपोजल प्रस्तावित होते हैं। सीईसी जब बैठेगी कुछ दिन में तब प्रस्ताव सामने आ जाएगा। एआईसीसी की बैठक भी उस बीच की जाएगी। वहीं जाति जनगणना पर कहा कि जिस प्रकार से बिहार में हुआ, जैसा प्रियंका और राहुल ने कहा है, उसी तर्ज पर हमें करना चाहिए, हम करेंगे। शैलजा ने कहा कि बीजेपी की चुनावी घंटी बजने पर सब याद आता है। उस वाले बयान पर किया कि पलटवार करते हुए बोली कि बीजेपी कुछ ना ही बोले, अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किस प्रकार से उन्होंने देश को बांटने का प्रयास किया है। इंडिया अलायंस में भी बात आई है कि जब तक हमें सही आंकड़े नहीं पता होंगे, हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएंगे। नहीं, काम तो लगातार चल रहा है पार्टी का। हर तरफ आपने देखा कि अभी हमारी कई रैलियां हुई हैं और सभी एक से एक बढ़कर, अभी आखिर में प्रियंका जी आई थी और पंचायती राज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रियंका जी भी संदेश देकर गई हैं। हमारे सभी नेता आए यहाँ पर, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और लोगों में एक नया उत्साह आया है। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के लोग हमारे 5 साल का कार्य देखते हुए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ही दोबारा चुनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। देखिए, भाजपा तो कुछ ना ही बोले, अपने गिरेबान में झांके कि किस प्रकार से उन्होंने हमेशा देश को बांटने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है और जो इंडिया अलायंस है उसमें भी जो ये बात आई है, जैसे बिहार से शुरू होकर, कि जब तक हमें सही आंकड़े मालूम नहीं होंगे तो लोगों तक हम फ़ायदा कैसे पहुंचा पाएंगे। और यही बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जब एक
प्रस्ताव पारित किया और माननीय राज्यपाल महोदय के साथ राजनीति खेली गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा और रिपोर्ट को दबाया गया है। आपने छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश में लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न और घटनाएं बढ़ रही हैं। लड़कियां शराब पीकर मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। अवैध शराब घर घर बिक रही है। राज्य सरकार के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। संरक्षण के कारण ही घर घर में शराब मिल पा रही है। बंद जरा ढाबों में शराब की फैक्ट्रियों को रखी है, जिसके चलते लगातार प्रदेश में लड़कियों पर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये भूपेश बघेल की सरकार चाहती क्या है, ये छत्तीसगढ़ की बहनें समझ नहीं पा रही है। ये अवैध जो शराब है पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये चेहरा है, ये कभी आम जनता के हिस्से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंदौरी व्यंजनों का भरपूर आनंद उठाया। इस बीच विधानसभा 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। पीयूष गोयल ने बीजेपी की दूसरी सूची और केंद्रीय मंत्री सांसदों को चुनाव में उतारने को लेकर कहा कि हम सभी एक कार्यकर्ता की भूमिका में काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। बीजेपी की अच्छी सरकार में केंद्रीय मंत्रियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैलाश मित्र हैं, अच्छा लगा मैदान में उतरे हैं, जोर शोर से उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जीतने के लिए कांग्रेस के पास बहुत तकलीफ है। उनके पास नेतृत्व नहीं है, उनके पास काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं। जनता पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। हम सब एक कार्यकर्ता की भूमिका में काम करते हैं और केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकार में शामिल होने का मौका मिले तो शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो 18 वर्ष का विकास देखा है, अवश्य पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आने जा रही है। ये भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्र हैं और हम सब कार्यकर्ता काम में लगे रहते हैं। अच्छा लगा कि कैलाश जी मैदान में भी उतर गए और थोड़ा जोर शोर से उतरे। कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही है लेकिन अभी तक कांग्रेस को तो बहुत तकलीफ है। कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, आपस में उनके पास काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है और मुझे लगता है जनता का जो प्रतिसाद है वो पूरी तरीके से। खबर रणभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।